बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, ओ सजदा की तलाश करो, ओ सजदा की तलाश करो। अगर तू पढ़ाई नहीं करता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, टीचर्स का बात नहीं मानता, तो समझ ले तू अभी स्टूडेंट नहीं, सिर्फ बोझ है। पर याद रख, बोझ भी एक दिन या तो उठाया जाता है फिर या फेंक दिया जाता है। जो माँ बाप तेरे लिए रातों को जागते हैं और जो टीचर्स तेरा फ्यूचर बनाने आए हैं, अगर तू उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो दुनिया तुझसे कभी इज्जत की उम्मीद नहीं रखता। प्रिंसिपल के सामने झुकना कमजोरी नहीं होती, डिसिप्लिन होता है। टीचर की बात सुना गुलामी नहीं होती, समझदारी होता है। और माँ बाप की रिस्पेक्ट, वो तो इंसान होने का सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है। आज तू पढ़ाई से भाग रहा है, कल जिंदगी तुझसे भागेगी। आज तू माँ बाप को इग्नोर कर रहा है, कल दुनिया तुझे इग्नोर करेगी। चॉइस तेरी है, सुधार या बर्बादी। अगर तू आज खुद को नहीं सुधरेगा तो कल दुनिया तुझे सुधारने नहीं तोड़ने आएगी। अब भी वक्त है, किताब उठा, सिर झुका, माँ बाप और टीचर्स को रिस्पेक्ट दे, वरना जिंदगी किसी को माफ नहीं करती। Now you will learn about various forms of a straight line. So that means that equations of x-axis. Suppose if you can see it like this, equations of x-axis पे y का वैल्यू क्या होगा? So that is 0 है, ठीक है। equations of x-axis का मतलब क्या है ना, y equal to 0 है, ठीक है। सेम है equations of y-axis. equations of y-axis का मतलब क्या है? So like this, ठीक है। यहीं पे x का वैल्यू क्या होगा? नहीं, इस पे x का वैल्यू 0 है। So this is equations of y-axis means x equal to 0 है, ठीक है। अभी इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, देखो। सो लाइक दिस इज एक्स ओ वाई है, इसका पैरेलल इधर ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यू विल राइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को अब के लिखना। सो दिस इज, आपको ये याद रखना है, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस y इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है, देखो। सो लाइक दिस इज एक्स ओ वाई है, ठीक है। एंड सो दिस इज ऐसा लाइन हो सकता है, नहीं तो ऐसा लाइन हो सकता है। सपोज x इक्वल टू x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -5 हो सकता है। इसीलिए आप क्या लिखोगे? सो दिस इज x इक्वल टू कांस्टेंट है। ये बेसिक आइडिया है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। नाउ सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड passes through the point 2 3 पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है। तो हियर सो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज ये लाइन है, मैंने क्या सिखाया था इसका इक्वेशन। सो दैट इज व्हाट, y इक्वल टू कांस्टेंट है। अभी जब इस पॉइंट से पास होगा तो यार, जब इस पॉइंट से पास होगा, देखो y का जगह पे 3 पुट कर दो, k का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यार सो दैट मींस k का वैल्यू जब 3 है तो इक्वेशंस क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 है। हेंस द रिक्वायर्ड, ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y इक्वल टू 3। सेम वे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सपोज लाइक दिस पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। एंड सो लाइक दिस, सो ऐसा है, x इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। एंड सपोज इस पॉइंट से पास हो रहा है, x इज 4 5 है। तो x जब कांस्टेंट है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो k का वैल्यू 4 है। तो यार सो देयर, जब k का वैल्यू 4 है, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन of a line is what, so that is x equal to 4 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको ऐसा करके करना, जैसे ये पॉइंट यहीं पे है। सो दिस इज 2 3, सो दैट मींस k का वैल्यू 3, सो y इज 3 है, बस नथिंग एल्स, और कोई दिमाग नहीं लगाना। Here, so interesting point, so that is slope intercept form of a line है। equations of line क्या होगा? slope intercept का मतलब क्या है? slope is given, ठीक है। intercept, y intercept is given, you will find out the equation of a line है। slope is given, intercept का मतलब है y intercept is given, then you will find out the equation of a line है। जैसा clear, suppose like this, ऐसा है, this is x o y, ऐसा एक लाइन है, so like this, ठीक है। a एंगल थीटा है, a जो लेंथ है, so that is c है, अंडरस्टैंड। क्लियर। इसका ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर करो। लाइन क्या था, किसी एक पॉइंट का लोकस है, वो पी पॉइंट का लोकस है। तो आप यहीं पे क्या करोगे, यहीं से इसका ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सपोज दिस इज क्यू, दिस इज आर है, ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा। जब ए एक्स है, ए लेंथ सी है, ए लेंथ सी है, होल लेंथ क्या होगा, वाई है, तो ए लेंथ क्या होगा, वाई माइनस सी है। अभी ये जो ट्रायंगल है, देखो, सो दिस इज tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस y माइनस सी बाई एक्स है। सो ए क्या होगा, एम इक्वल टू वाई माइनस सी बाई एक्स, ठीक है। सो दिस इज y माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स है।
सो दिस इज y इक्वल टू इज व्हाट mx प्लस c है, where एम का वैल्यू क्या है ना स्लोप है, ठीक है, एंड सी क्या है ना स्लोप, दिस इज वाई इंटरसेप्ट है। अब यहीं पे क्या गिवन होगा, क्वेश्चंस में स्लोप गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, यू विल फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। Now find the equations of a line whose y-intercept is 4 and sin theta equal to 1 by root 5 where theta is the inclination of a line है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या है, देखो sin थीटा जैसा एक ट्रायंगल है, सो दिस इज व्हाट a थीटा है, a 1 है, a root 5 है, a क्या होगा 2 होगा, ठीक है। सो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 by 2, सो दैट मीन्स स्लोप इज व्हाट ना 1 by 2 है, एंड y इंटरसेप्ट सो दैट इज c इज 4 है। हमारा इक्वेशंस क्या होगा ना y इक्वल टू mx प्लस c है, एम क्या है, सो दिस इज 1 by 2x एंड सो दिस इज 4, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। क्लियर, ज़्यादा कुछ इंग्लिश नहीं लिखना, बिल्कुल यही लिखना है, ऐसा लाइन है, ठीक है। सो लाइक दिस ऐसा लाइन है, ए मेजरमेंट, सो दिस इज 4 गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ए क्या है tan इनवर्स हाफ, दिस इज थीटा है, ठीक है, बस नथिंग एल्स। इसका इक्वेशंस क्या होगा, y इक्वल टू हाफ x प्लस 4 है। What you will do here, the slope point form of a line है, slope point form of a line or you can say one point form of a line है। इस पे क्या होगा ना, वन पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा, you will find out the equations of a line। लाइन क्या है ना, किसी एक पॉइंट का लोकस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो सपोज यू कंसीडर ये क्या है, देखो सो लाइक दिस ऐसा है, सो दिस इज x o y है, ठीक है, एंड ऐसा ऐसा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहीं पे स्लोप इज गिवन, सपोज दिस इज थीटा, एक पॉइंट इज गिवन, सपोज दिस इज क्यू पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अभी लाइन क्या है ना, किसी एक पॉइंट का लोकस है, दैट इज व्हाट, सो दिस इज x1, क्या ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, हमें ये PQ के इक्वेशंस को लिखना है, तो तुम क्या करोगे, यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट r है, ए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ई मेजरमेंट क्या होगा, ए पे x माइनस x1, ई मेजरमेंट क्या होगा y माइनस y1, ये स्मॉल ट्रायंगल में क्या होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू इज व्हाट y माइनस y1 बाय x माइनस x1, tan थीटा को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, सो दिस इज y माइनस y1 बाय x माइनस x1, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज क्लियर, सो लाइक दिस। ये आपको याद रखना है, ये क्या है ना, दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और यू कैन से वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप इज गिवन, पॉइंट इज गिवन, यू विल फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन है, और वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब है पॉइंट विल बी गिवन एंड स्लोप विल बी गिवन, यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, बस नथिंग एल्स। सपोज तुम्हें बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए, ठीक है, फाइंड क्वेश्चन इज व्हाट, सो दिस इज find the equations of a line which is passing through 3 4 and slope equal to suppose is half, ठीक है। तो यही पे इसका इक्वेशंस जब तुम लिखोगे, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, ax1 y1, सो दैट इज 3 4, ये क्या है n is this, तो hence the equation of a line, hence the equation of a line is what, now y minus y1, so this is equal to m into x minus x1, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y minus 8 equal to x minus 3, इसको उधर लेके चल जाओ, so this is x minus 2y plus 5 equal to 0 है, so this is the equations of a line है, बस आपको और कुछ नहीं सोचना। अभी आपको सीखना है टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, इस पे क्या होगा, द दो पॉइंट गिवन होगा, आपको इक्वेशंस ऑफ ए लाइन फाइंड करना है, ठीक है। सपोज यू कंसीडर सो लाइक दिस, ठीक है, यहीं पे ऐसा लाइन, सो दिस इज सपोज ए क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ए पॉइंट क्या है, r पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अभी लाइन क्या है ना, लाइन किसी एक पॉइंट का लोकस है, ठीक है, एंड ओ पॉइंट क्या है, p पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या है, देखो सो हियर जब इसका दो पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप क्या होगा, सो दिस इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, स्लोप इज गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट इज गिवन है, तो सपोज ये लाइन a लिख रहा हूँ, तो इसके इक्वेशंस क्या होगा, यू कैन राइट y माइनस y1 इक्वल टू m y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आप लिखोगे, सो दिस इज इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में लाइन लिख दिया, और ये भी आप लिख सकते हो y माइनस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1,
ठीक है, इसको आप ऐसा करके भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, सो दिस इज x2, दिस इज x2 इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, इसको इसका नीचे रख दो, सो दैट इज वेल y माइनस y2 y माइनस y2 बाई y2 माइनस y1, ठीक है, तो यार इसका जगह पे तुम x1 भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, जो मर्जी, क्योंकि ना these 3 points are collinear. Now you will find out the equations of line passing through 3, 4 and 4, 8 है, ठीक है, तो यार तो इसका इक्वेशंस क्या होगा, देखो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सो अब क्या करोगे, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज 8 माइनस 4 बाई 4 माइनस 3 है, सो दिस इज 4 बाई 1 इक्वल टू 4 है, तो लाइन का इक्वेशंस क्या होगा इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में, y माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इसको ये कर लो 4x माइनस 12 है, तो y को इधर ले लो, सो दिस इज 4x माइनस 12, ठीक है, इसको सॉरी 4x माइनस वाई 12 को इधर ले लो, सो दैट इज 8 है, ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4 है, सो दिस इज 4x माइनस 16 है, एंड सो दैट therefore 4x माइनस वाई इक्वल टू इज 8 है, तो इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में भी देखो सेम इक्वेशन, इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में भी सेम इक्वेशन है, इसीलिए तुम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। अभी क्या है इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है ना, जब एक लाइन दोनों ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, सो लाइक दिस, ऐसा कर, सपोज यू कंसीडर्स ऐसा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सो लाइक दिस, ऐसा दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज x एंड सो दिस इज y है, सपोज यू कंसीडर्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a 0 है एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 b है, तो आपको ए बी का इक्वेशंस फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, लाइन तो किसी एक पॉइंट का लोकस है, सो दिस इज एक्स वाई है, अब क्या करोगे, ठीक है, यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सो दिस इज पी एन, और यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सो दैट इज पी एन, और ठीक है, सो दिस इज इसका साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, सो दैट इज व्हाट ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सो दैट इज पी ओ बी, ठीक है, सो दिस इज व्हाट हाफ ए बी, एंड सो पी ए, क्लियर पी ओ ए, सो ये जो हाइट है दिस इज वाई है, ये एक्स है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ठीक है, सो दैट मीन्स इज व्हाट हाफ ए वाई है, एंड सो दिस इज हाफ बी एक्स है, सो लाइक दिस, ठीक है, हाफ तो इनमेट हो गया, सो व्हाट विल से, सो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी है, ठीक है, अभी ए बी से डिवाइड कर दो, इसको ए बी से डिवाइड करोगे एक्स बाई ए, इसको ए बी से डिवाइड करोगे वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है, व्हाट इज ए इज एक्स इंटरसेप्ट, एंड व्हाट इज बी इज व्हाट, सो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, यही आपको समझना है, सो दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। Find the equations of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through 2, 3 है, so that means क्या बोल रहा है, देखो तो यार, so like this, ऐसा है, cuts off equal intercepts, so like this is OA equal to OB है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, सो दिस इज 2, 3 है, सपोज दिस इज ए 0 है, तो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ए होगा, तो ए बी का इक्वेशंस क्या होगा, ए बी का इक्वेशंस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 है, सो दैट मीन्स क्या, x प्लस वाई इक्वल टू ए है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज दिस इज पी पॉइंट, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू, सो दिस इज व्हाट पासिंग थ्रू 2, 3 है, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो a का वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 है, ठीक है, हेंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन, of the line is what, now x plus y equal to 5 है, so like this, x plus y equal to 5 है, यहीं पे a का जगह पे 5 पुट कर दिया, बस, और कुछ इंग्लिश नहीं लिखोगे। Now find the equations of a line passing through 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9 है, ऐसा है, so like this, ऐसा बोल रहा है, so this is A, this is B, clear, A length, so this is A, x intercepts A, y intercept B है, इस पॉइंट से सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 2 है, अभी ये क्या बोल रहा है, ये जो A प्लस बी यहीं पे गिवन है, A प्लस बी इक्वल टू 9 है, A गिवन है, अभी तुम्हारे इक्वेशंस क्या है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, सो दैट मीन्स इज व्हाट 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर, अभी सो दिस इज बी का वैल्यू को यहीं पे पुट कर दो,
सो दिस इज 2 बाई ए एंड 2 बाई बी का वैल्यू क्या है 9 माइनस ए इक्वल टू 1 है. सो दैट मीन्स इज व्हाट, सो दिस इज 18 माइनस 2a क्लियर प्लस 2a इक्वल टू इज व्हाट a इंटू 9 माइनस ए. देखो 2a कैंसिल है. So it will get, so this is 9a minus a square. So that means is what, a square minus 9a plus 18 equal to 0 है. तो a का वैल्यू क्या होगा, so this is देखो a minus 3 and a minus 6 equal to 0. ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है 3 और 6 है. ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन. ठीक है, फाइंड a is 3 है, जब a is 3 इस पे पुट कर दो, b का वैल्यू क्या है 6 है. ठीक है, सो दैट मीन्स तुम्हारा इक्वेशंस क्या होगा x बाई 3 y बाई 6 इक्वल टू 1. लेकिन जब ऐसा होगा फाइन a इज 6 तो b का वैल्यू क्या होगा 3 होगा. सो दिस इज x बाई 6 एंड y बाई 3 इक्वल टू 1 है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर है. यही आपको समझना है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है. यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इजीली. Now this is a fantastic question. The vertices of a triangle PQR, P this, Q is this and R is this. Find the equations of the median through the vertex R है. ठीक है, सपोज लाइक दिस, ऐसा है. सो दिस इज, आप ऐसा करोगे, सो दिस इज P, P इज व्हाट, सो दिस इज 2 1 एंड Q इज व्हाट माइनस 2 3 एंड सो दिस इज R, दिस इज 4 5 है. ठीक है, तुम्हें क्या मीडियन क्या होते हैं ना, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल to the midpoint of the opposite side. This is this. S is the midpoint of QR. तो इसका coordinate क्या होगा 2, so this is 0 and 3 plus 1 4 by 2, so that is 2. तो तुम्हें क्या है RS का इक्वेशंस चाहिए. तो स्लोप ऑफ RS क्या होगा, सो दिस इज R and S, so that is 2 minus 5 by 0 minus 4 है. So minus 3 by minus 4, so that is 3 by 4 है. Equations of RS, so y minus 5 equal to 3 by 4 into x minus 4 है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4y minus 20 equal to 3x minus 12. इसको उधर ले लो, so this is 3x minus 4y, इसको इधर जोड़ दो, so this is plus 8 equal to 0 है. कोई डिफिकल्ट नहीं है. मैंने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाया, लेकिन ये एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज, ये क्या है ना, 10 मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट है. 10 मिलियन टाइम्स ये कितना % इम्पोर्टेंट है, सोच सकते हो. ये एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है.